हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टाइपिंग करना सीखेंगे। कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग हम कैसे कर सकते हैं आज हम एक ही वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते ही आप इंग्लिश टाइपिंग कंप्लीट सीख जाएंगे। यानी कि आपको कहाँ पर कैपिटल लेटर छापना है, कहाँ पर आपको नंबर्स छापने हैं, कहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में छापना है, ये सब आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। आज जैसे ही आप इन तीनों रो को टाइप करना सीख जाएंगे वैसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड एकदम मस्त हो जाएगी। आज हम आपको ए से लेकर पूरा जेड तक A to Z टाइपिंग करना सिखाएंगे। हम आपको शिफ्ट बटन को कैसे यूज करना है, नंबर बटन को कैसे यूज करना है, इसके साथ ही साथ आपको कहाँ पर कौन सी उंगली रखना है, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप जैसे ही इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं आप इंग्लिश टाइपिंग करना पूरी तरह से सीख जाएंगे। आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों हमने इस वीडियो को डे 4 में बनाया है। डे बाई डे करके आपको एक एक दिन एक एक डे में हम आपको एक एक रो की टाइपिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में आप इसे पूरी तरह से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए हमने इस टाइपिंग के पूरे कोर्स को 4 दिन में बांट दिया है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। सबसे पहले हम बात करते हैं डे 1 की। डे 1 में आपको हम कीबोर्ड की बेसिक जानकारी दे देते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक वायर कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड में कुल मिलाकर जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं उसमें 1 से लेकर 106 से लेकर 104 बटन होती हैं, 104 से 106 बटन होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो कीज देख रहे हैं, यहाँ से एक पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसको हम अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। सबसे ऊपर लाइन जो है इसको हम टॉप रो बोलते हैं, इसको हम होम रो बोलते हैं, इसको हम लोअर रो या बॉटम रो बोलते हैं। ये हमारी 3 मुख्य लाइनें होती हैं जिसमें हमें टाइपिंग करने के लिए यूज की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम न्यूमेरिक की बोलते हैं। यहाँ पर नंबर्स और सिंबल्स इस की में दी गई होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो ये बटन देख रहे हैं इसको हम इंटर बटन बोलते हैं। यहाँ पर शिफ्ट बटन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल बटन, ये हमारी विंडो बटन है, इसको हम अल्टर बटन बोलते हैं। ठीक इसी शेप में इधर भी टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन दी गई होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैब्स और कैप्स लॉक का क्या मतलब होता है। टैब्स बटन का उपयोग हम 5 कदम 5 बार स्पेस दबाने के बराबर हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्स लॉक दी गई। कैप्स लॉक बटन अगर आप दबा देंगे तो यहाँ पर आप जितने भी लेटर टाइप करेंगे सारे लेटर कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखाई देंगे। उसके बाद शिफ्ट बटन का यूज हम कब करते हैं, जब हमें बीच में कोई की कैपिटल लेटर में लिखना होता है और अन्य वर्ड हमें स्मॉल लेटर में लिखना होता है, तो बीच में हमें कैपिटल लेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो हम शिफ्ट बटन को दबाकर यहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस लाइन में 2 नंबर्स छपे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो नीचे वाले नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसको हम अगर इस तरह से की दबाएंगे तो यहाँ पर नीचे वाली लाइनें यहाँ पर नंबर्स छपेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सिंबल्स दिए गए हैं, अगर मुझे यहाँ पर एंड वाले सिंबल को दबाना है तो मैं यहाँ से आप शिफ्ट बटन को दबाए रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर एंड वाला सिंबल यहाँ पर छपेगा। यानी कि इसमें जो ऊपर वाले नंबर्स छपे हैं, इसमें जो सिंबल्स छपे हैं, अगर इसको हमें यूज में लेना है तो हमें शिफ्ट बटन दबाकर इसको प्रेस करना होगा, तभी ये काम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर होम रो की। डे 1 में आज हम होम रो की टाइपिंग करना सीखेंगे। इसमें ASDFGHJKL कीज होती हैं। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर F बटन पर एक माइनस की बटन होती है और एक माइनस का सिंबल बना होता है। उसके बाद यहाँ पर J बटन पर भी एक माइनस का सिंपल बटन होता है। तो आपको इस वाली उंगली को A पर रखना है, फिर इसको S पर, इसको D पर, इसको F पर। इस वाली उंगली को हम J पर रखेंगे, यहाँ पर K पे, यहाँ पर L पर और यहाँ पर सेमीकोलन। इस प्रकार से आपको अपनी उंगली को सेट कर लेना है। और आपको अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप जहाँ भी टाइपिंग करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर डे 1 में प्रैक्टिस करनी है ASDF, उसके बाद JKL और सेमीकोलन। उसके बाद आपको इस वाले अंगूठे से आपको हमेशा राइट अंगूठे से स्पेस बार को दबाना है, लेफ्ट वाले से नहीं। फिर आप ASDFJKL और सेमीकोलन, इस प्रकार से आपको यहाँ पर टाइपिंग करना है। उसके बाद
डे 1 में आपको इसकी 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है कम से कम, क्योंकि इसमें मेन यही होता है, यहाँ पर आपको अपनी उंगलियों को सेट करना रहता है। शुरुआत में आपकी उंगलियों में थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको इसकी कम से कम 2-3 पेज टाइपिंग करनी है। अगर आप इस MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं या फिर नोटपैड में टाइपिंग कर रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 2 की। डे 1 हमने पूरी तरह से सीख लिया है, अब हम आज बात करेंगे डे 2 की। डे 2 में हम बात करेंगे अपर रो की और बॉटम रो की। सबसे पहले आपको की टाइपिंग स्पीड तभी अच्छी हो पाएगी जब आपको किस लाइन में कौन सी की है इसको आपको याद करना है। सेम टू सेम ऐसे ही कि आपके मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड में भी दी गई रहती है। आप इसको एक पर्ची पर लिख लीजिए और इसको रट डालिए कि पहली लाइन में कौन सी की है, दूसरी लाइन में कौन सी की है और तीसरी लाइन में भी कौन सी की है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको कीबोर्ड में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि मेरी उंगली यहाँ पर है, इसके सामने यहाँ पर कौन सी उंगली आएगी, तो इससे आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ और फास्ट हो जाएगी और बहुत कम समय में। सबसे पहले अगर आप इस उंगली को हम यहाँ पर रखेंगे ठीक F और J पर, जैसे कि यहाँ पर Q दबाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा इस उंगली से। W दबाना है, मैं इस पर W दबाकर फिर अपनी उंगली को S पर रख लूँगा। उसके बाद यहाँ पर फिर हम E दबाएंगे और इस वाली उंगली से हम R दबाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इस वाली उंगली से U दबाएंगे, इससे हम I दबाएंगे, यहाँ पर O दबाएंगे और यहाँ पर P। उसके बाद इसी उंगली से हमें Y भी दबाना है। उसके बाद इसी उंगली से यहाँ पर हम T को भी दबाएंगे। इस प्रकार से हम इस रो की टाइपिंग करेंगे। उसके बाद अब नीचे बात करते हैं लोअर रो या बॉटम रो की। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर इसके सिरहाने में ये सारी उंगली कीज दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सिरहाने में नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको इस कानी उंगली से जिससे आप ए दबाते हैं आपको यहाँ पर Z प्रेस करना है। उसके बाद S वाली उंगली से आपको X, उसके बाद D वाली उंगली से C, उसके बाद F वाली उंगली से V। उसके बाद यहाँ पर हम J वाली उंगली से N प्रेस करेंगे, यहाँ पर M। उसके बाद इसी वाली उंगली से हम यहाँ पर V भी प्रेस करेंगे और इससे हम काम प्रेस करेंगे और इससे हम सेमीकोलन। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। आप इसको एक कानी उंगली से यहाँ पर इंटर भी प्रेस कर सकते हो और आपको हमेशा राइट बटन से ही यहाँ पर स्पेस बार को प्रेस करना है। उसके बाद आप बात करते हैं यहाँ पर इधर भी शिफ्ट और कंट्रोल अल्टर बटन दी गई हैं और इधर भी शिफ्ट कंट्रोल प्लस अल्टर बटन दी गई हैं। इसका यूज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर O कैपिटल में लिखना है तो मैं इस उंगली से यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर हम O दबा देंगे। लेकिन मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ पर W करना है तो मैं इस वाली कानी उंगली से यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाऊंगा और शिफ्ट बटन को दबाए रखूंगा और यहाँ पर W लिख लूँगा। इस प्रकार से हम इस की का यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैक स्पेस की दी गई है जिसको हम बैक स्पेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसको हमें मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में हम लोग क्या सीखेंगे, डे 3 में हम यहाँ पर न्यूमेरिक कीज की टाइपिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को ठीक ऐसे ही रखना है। अगर आप यहाँ पर टॉप रो की टाइपिंग करते थे आपकी उंगलियों को थोड़ा सा ही ऊपर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी उंगलियों को ठीक इस प्रकार रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 को प्रेस करना है तो इस पर 7 प्रेस करेंगे। उसके बाद अपनी उंगली को यहाँ पर फिर वापस रख लेंगे। उसके बाद 8, फिर 9, फिर उसके बाद यहाँ पर 0, उसके बाद माइनस प्रेस करना है इससे और इससे। फिर आपको इस साइड यहाँ पर जैसे कि 1 प्रेस करना है तो इस A वाली उंगली से आप यहाँ पर 1 दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 दबाएंगे, इससे 3 दबाएंगे, इससे 4, फिर 5, 6 को दबाना है आप इससे दबाएंगे। फिर उसके बाद दबाने के बाद आप यहाँ पर अपनी उंगली को इस प्रकार से यहाँ पर वापस लाकर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो ऊपर फंक्शन कीज देख रहे हैं, अगर आपको इसको दबाना जैसे F4 दबाना है तो यहाँ पर आप अपनी उंगली उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप F4 दबा देंगे। फिलहाल इन कीज का ज़्यादा यूज नहीं होता है, टाइपिंग में इनका कोई मतलब नहीं होता है, इनका अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर एरो कीज दी गई हैं, इसका हम इन तीनों उंगलियों से उपयोग करते हैं। जैसे कि अपर दबाना है, डाउन दबाना है, लेफ्ट और राइट। उसके बाद अब यहाँ पर हम डे 4 की बात करते हैं। डे 4 में हमने यहाँ पर कैलकुलेटर कीज को रखा है। इस सेम कीज इस प्रकार से आपके कैलकुलेटर में, आपने कैलकुलेटर चलाया होगा तो आपके कैलकुलेटर में ठीक इसी प्रकार की कीज होती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 5 पर एक माइनस की बटन बनी हुई है, तो आपको इस वाली उंगली को अपने इस प्रकार से रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस वाली उंगली से हम 4 प्रेस करेंगे, इससे 5, इससे 6। उसके बाद इसी उंगली से हम यहाँ पर 7, 8, उसके बाद 9, फिर इसी उंगली से हम यहाँ पर नीचे 1, उसके बाद यहाँ पर इस उंगली से 2, उसके बाद यहाँ से 3। अब उसके बाद जैसे यहाँ नम लॉक, अगर इस बटन को ऑन रहेगी तभी आपकी कैलकुलेटर कीज ऑन काम करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसको ऑन करने के लिए आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भाग का सिंबल दिया गया, आप इसका भी इसी
उंगली से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर घोड़े का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जीरो दिया गया है, आप इसको जीरो इस वाली उंगली से जीरो दबा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दशमलव डिलीट का बटन दिया गया है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंटर की बटन दी गई है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक इंटर बटन दी गई है, उसके बाद यहाँ पर जो काम इसका होता है वही काम इसका भी होता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटर में इंटर करने के लिए इस बटन का उपयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं या MS वर्ड या डॉक्यूमेंट में कोई और काम कर रहे हैं तो इस वाले इंटर बटन को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो सिंबल्स देख रहे हैं, अगर आप इन सिंबल का यूज करना चाहते हैं तो आपको हमेशा शिफ्ट बटन को दबाए रखना है, तभी ये आपके सिंबल इसमें छपेंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद आप स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है, आपको इसको हमेशा राइट अंगूठे से ही प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड के अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हैं। आपको हमेशा प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको की नहीं याद रहेगी तो आपको टाइपिंग करने सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप सबसे पहले किस लाइन में कौन सी की है, जैसे कि टॉप रो में QWERTYUIOP, उसके बाद होम रो में ASDFGHJKL और सेमीकोलन, उसके बाद बॉटम रो में ZXCVVNM और कामा और फुल स्टॉप। इस की को आप याद कर लीजिए, इससे आपकी टाइपिंग फास्ट और तेज़ हो जाएगी और आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा कम समय में और ज़्यादा फास्ट टाइपिंग आप कर पाएंगे। तभी आप बिना देखे टाइपिंग कर पाएंगे। जब तक आप बिना देखे टाइपिंग नहीं कर पाते तब तक आपके टाइपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। डेली आपको कम से कम सुबह शाम 2-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे आपका स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।